हे गाइज, मैं फिर से लेके आ गया हूँ क्लास। ये क्लास 2 है जीके की। और जहाँ पर मैंने आप लोग क्लास 1 पढ़ाया था, जहाँ पर आप लोग को सिंधु सभ्यता, घाटी, ये सब के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया था। मैं फिर से याद दिला दूँ कि अगर आपको पेड पीडीएफ चाहिए तो मेरा पेड ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, 20 रुपीज़ पे करनी पड़ेगी। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो शुरुआत करते हैं मेरी प्रथम के बाद आप द्वितीय क्लास। दोस्तों, मैं आप लोग यही पढ़ा रहा हूँ जो एग्जाम में कंफर्म आ जाएगी और आपको 3 से 4 नंबर तो दे ही देगी। पंचवर्षीय योजना, तो जी हाँ, पंचवर्षीय योजना से लगातार 500 क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं और इसमें मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आज इतना मैं पढ़ा दूंगा दोस्तों, इसमें इतना पढ़ लोगे तो आप लोग की दो नंबर तो कंफर्म यहाँ से हो गई। और बाकी 2 नंबर मैं आप लोग को सिंधु घाटी सभ्यता के तहत दे दिया, पर 4 नंबर तो कंफर्म आपका हो गया। बस आप लोग सीरियसली पढ़ाई करनी है। तो शुरुआत करते हैं। ये 2 या 4 ये दोनों के लिए है। देखिए दोस्तों, पंचवर्षीय जो योजना है, प्रथम बात सुनिए, पंचवर्षीय योजना दोस्तों 5 साल का होता है। कभी कभी ये 6 साल का भी हुआ है। तो आप लोग आगे चल के फटाफट जो भी है इंपॉर्टेंट मैं आप लोग को दे दूंगा, पीडीएफ में सेंड कर दूँगा ग्रुप में। आप देखिए तो बता दूं फटाफट, यहाँ पर आप लोग को देखिएगा कि जो पंचवर्षीय योजना है इसके निर्माण हेतु केंद्रीय निकाय योजना आयोग है, जिसका क्रियान्वयन का दायित्व केंद्र और राज्य सरकार पर होता है। तो पहली बार दोस्तों आपसे पूछ देगा कि पंचवर्षीय योजना का जो निर्माण होता है वो किसके ऊपर आधारित है। तो आप लोग यहाँ से एक क्वेश्चन पढ़ लो, इसका इंपॉर्टेंट, केंद्रीय निकाय योजना आयोग। ठीक है। अब दोस्तों आप बात करते हैं यहाँ पर सेकेंड टॉपिक पर। तो सेकेंड टॉपिक यहाँ पर देखिएगा कि पहली योजना, जो पंचवर्षीय की पहली योजना आई थी वो कब आई थी, तो 1951 से 1956 के बीच में आई थी। तो एग्जाम में आपको यहाँ पर या तो ईस्वी पूछेगा, नहीं तो दोस्तों एग्जाम में आपको बहुत ही फेमस क्वेश्चन इनकी है, यहाँ पर ये पूछ देगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है किस मॉडल पर आधारित थी। इसका नाम याद रखना है, हेराडे डोमर मॉडल। ठीक है, हेराडे डोमर मॉडल पर आधारित प्रथम पंचवर्षीय योजना थी। तो आप यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन यहाँ से निकल कर आ जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर दूसरी के बारे में। देखो दोस्तों, यहाँ पूछ देगा आपको दूसरी जो योजना आई थी वो किस मॉडल पर आधारित थी। तो पीसी महाबोनिस के विकास मॉडल पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन यहाँ से आपको बन गई। अब आते हैं, देखो यहाँ पर पूछ देगा फिर आपको दूसरी जो योजना आई थी, दूसरी पंचवर्षीय योजना, उससे काल कहाँ से कहाँ तक थी, कब से कब तक थी, ये भी याद करना है। वो काल भी याद करना है और मॉडल भी याद करना है। एग्जाम में इसी से क्वेश्चन बनती है। तो दोस्तों यहाँ पर है 1956 से 1961। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको और बन जाती है। यहाँ पर पूछ देगा आपको, बताइए कि दूसरी पंचवर्षीय जो योजना आई थी उसमें किस चीज पर अधिक बल दिया गया था। तो वो है आपको तीव्र औद्योगिकरण पर। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन आपको बन जाती है, तीव्र औद्योगिकरण पर आपको बल दिया गया था। तो दोस्तों फटाफट यहाँ से आपको 4 से 5 क्वेश्चन में निकाल दिया। अब आगे आते हैं दोस्तों, यहाँ पर पूछ देगा आपको कि द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना थी उसके दौरान भारत में राउरकेला, भिलाई तथा दुर्गापुर में इस्पात कारखाने की स्थापना हुई। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, एग्जाम में उसको ऐसे पूछेगा कि बताइए किस पंचवर्षीय योजना के तहत इन शहरों में इस्पात कारखाना बैठाई गई। तो वो है आप लोग को दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 1961 के बीच में। तो आप याद करना और साथ साथ मॉडल भी याद कर लेना। तो यहाँ से क्वेश्चन बन गई। अब आते तो यहाँ पर तीसरी पर पूछ देगा आपको तीसरी पंचवर्षीय योजना कौन से मॉडल पर आधारित थी। जॉन सैंडी सुखमय चक्रवर्ती के समृद्धि मॉडल पर आधारित थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आपको कंफर्म पूछ ही देता है। पर आधारित थी जिसमें आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था। यहाँ देखो एक क्वेश्चन और बन गया कि तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें आत्मनिर्भरता पर बल दी गई थी। अब आगे आते हैं दोस्तों, यहाँ पर पूछेगा आपको कि बताइए कौन सा पंचवर्षीय योजना असफल था, मतलब सफल नहीं हुआ, असफल हुआ। तो दोस्तों बता दूं कि वो है आपको तीसरी पंचवर्षीय योजना जो कि असफल थी, जिसकी काल कब से कहाँ से 1961 से लेकर 1966 तक थी। इससे दोस्तों इसी के बीच में भारत चीन युद्ध हुआ था, भारत के पाक युद्ध हुआ था और भयंकर सूखा पड़ा था। जी हाँ, बता दो इसी के बीच में हुआ था। तो एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बन जाती है, कितनीवीं पंचवर्षीय योजना के तहत में भारत चीन में युद्ध हुआ था, भारत पाकिस्तान में युद्ध हुआ था। तो ये सब क्वेश्चन दोस्तों आपको खुद से यूटिलाइज करना है। मैं आपको यहाँ पर नोट्स दे रहा हूँ और आप यहाँ से पढ़ के याद कर लेना। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों यहाँ पर अब हमारा दूसरा क्वेश्चन, वार्षिक योजनाएं, जो योजना आपका 1966 से 1959 के दौरान हरित क्रांति प्रारंभ हुआ था। तो एग्जाम में पूछ देगा कि हरित क्रांति कब आई थी और कितने पंचवर्षीय योजना के बाद हरित क्रांति आई थी। तो तीसरे पंचवर्षीय योजना के बाद आई थी और इसे काल कब से कब थी, तो 66 से लेकर 59 तक के बीच में। और पंजाब और हरियाणा में अचानक फसल में वृद्धि हुई थी, उस पर यह हरित क्रांति आई थी। अब आते हैं दोस्तों, यहाँ पूछ देगा, देखिएगा वार्षिक योजना में योजना अवकाश कब हुआ। और यहाँ पर कभी कभी ये पूछ देता है कि बताइए योजना अवकाश के नाम से किसे जाना जाता है। तो ये भी पूछ देगा, कभी कभी दे देगा आप लोगों को योजना जो है पंचवर्षीय योजना के बीच में अवकाश कब हुआ था। तो वो दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों याद करना। वो हरित क्रांति को ही बोलते हैं, जो सेशन थी 66 से 59 के बीच में। जिस तरह लोग करता है ग्रेजुएशन, बिल्कुल जस्ट लाइक यही है। तो आप देख लेना।
अब आगे आते दोस्तों, पूछ देगा आप लोग को पंचवर्षीय का फोर्थ योजना 1969 से 74 के बीच में वो किस पर आधारित थी, तो वो है आर गॉडलिक योजना पर आधारित, जिस पर स्वच्छा पर बल भी कहा जाता है। अब आते हैं पांचवी योजना। ठीक है, पांचवी योजना का काल याद कर लेना। काल है 1974 से 1979 की रूपरेखा डॉक्टर PR धर ने तैयार की थी। यही पूछेगा कि पांचवी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी, तो वो आपको है डॉक्टर P धर ने तैयार किया था। और एक वर्ष पहले 1978 में ही समाप्त हो गया था। बहुत इंपॉर्टेंट, 1978 में ही समाप्त हो गया था। अब आते हैं दोस्तों, पूछेगा आपको गरीबी हटाओ और यहाँ पर देखिएगा और काम के बदले अनाज योजना किस में चलाई गई थी, वो पांचवी योजना में ही ये सब, पांचवी पंचवर्षीय योजना में ही ये सब चीज़ किया गया था। पांचवी योजना काल में जनता पार्टी सरकार ने अनव्रत योजना चलाया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट कि अनव्रत योजना कब चली थी, तो वह है रोलिंग प्लान भी बोलते हैं उसको, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है रोलिंग प्लान। वो कब चली थी, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना चली थी। अब आगे आते हैं, यहाँ पर देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अनव्रत योजना 1978 से 80 तक चली थी। जनक कौन थे, डॉक्टर गुन्नार मित्तल, यही पूछते हैं आपसे, ये भी याद कर लेना। अब आते हैं प्रेरणा प्रोफेसर थे, ये नहीं आ सकता है। ठीक है, अब आगे आते हैं, आगे पूछेगा आपको कितनीवीं पंचवर्षीय योजना में IRDP, NREP, ट्राइसैम, फिर DWACR, ये सब जो है ये सब संस्था आई थी, तो वो छठी में आई थी। और छठी योजना का काल कहाँ से कहाँ तक था, तो 80 से लेकर 85 के बीच तक था। अब आते तो सातवीं में, सातवीं देखिएगा, सातवीं योजना 1985 से लेकर 90 के बीच में आई थी। इसकी रूपरेखा को रामकृष्ण हेंगर ने, जबकि आठवीं योजना को रूपरेखा प्रणब मुखर्जी तैयार की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेना। यहाँ पर प्रणब मुखर्जी जानते हैं ये भी कौन है, तो यहाँ पर आकर देख लेना। अब आते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्या है, एक दो चीज़ और है बहुत इंपॉर्टेंट। जवाहर रोजगार योजना, ठीक है, ये कब आई थी, एग्जाम में ऐसे पूछता है, जवाहर रोजगार योजना कब आई थी, 28 अप्रैल 1989 को आई थी। और इंदिरा आवास योजना 1985 से 1986 तक चली थी। का प्रारंभ सातवीं योजना में ही किया गया था। तो पहली बात दोस्तों, यहाँ से ये भी पढ़ लेना, ये भी पढ़ लेना, और पूछेगा आपको कितनवीं पंचवर्षीय योजना में जवाहर रोजगार योजना या फिर इंदिरा आवास आई थी, तो वह सातवीं में आई थी, याद कर लेना आप लोग। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों, यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रधानमंत्री रोजगार योजना वो कब आई थी, 15 अगस्त 1993 को। प्रारंभ आठवीं में हुई थी। और उसके बाद दोस्तों ये सबसे अधिक सफल योजना थी। तो एग्जाम में पूछ देगा आपको कि सबसे अधिक सफल पंचवर्षीय योजना कौन थी, तो वो आपको है प्रधानमंत्री योजना आयोग। उसके बाद दोस्तों यहाँ से ये बंद हो गई, आना पंचवर्षीय योजना बंद हो गई, फिर आना बंद हो गया। तो ये थी दोस्तों आपका पंचवर्षीय योजना, जिसमें से आप लोग कल कुल मिलाकर 50 से 60 क्वेश्चन मैंने आपको बना के बताया। और आप लोग को इसी तरह यूटिलाइज करके ये नोट्स पढ़कर आप लोगों को पढ़ लेनी है। आप एग्जाम में जाओगे तो कंफर्म इसमें से 2 नंबर तो पक्का है आपका। और उस समय जब बनाओगे, जब ABCD ऑप्शन होगा, अच्छा उस समय आपको कोई नहीं A में या फिर B में टिक लगाओगे, तो आप हमें जरूर धन्यवाद देना, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छाट के दे रहा हूँ। ठीक है, मेरी दोस्तों पक्का आप लोगों को याद आएगी उस समय। तो बस यार लेता हूँ विदा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट डे फिर नेक्स्ट क्लास एक नई नीति के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करना मत भूलना।